उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। अगले कुछ महीनों में चुनावी बिगुल पूरी तरह बज चुका होगा, लेकिन उससे पहले यूपी की राजनीति में एक ऐसा बदलाव दिखाई दे रहा है जिसने भाजपा से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस तक सभी दलों को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और इस बदलाव को लेकर एक सवाल है कि सबसे बड़ा असर किस पर पड़ सकता है? क्या उन नेताओं पर जो दशकों से राजनीति में है, वो नेता जो 55, 60, 70, 75 साल की उम्र पार कर चुके हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब एक नया सवाल तेजी से पूछा जा रहा है और वो सवाल ये है कि क्या उम्मीदवार जेन जी से कनेक्ट कर सकता है? क्या ये नौजवान मतदाता को समझता है? क्या जेन जी इस उम्मीदवार पर भरोसा करेगी? और अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो फिर टिकट की दावेदारी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, संकट खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या कांग्रेस, उम्मीदवारों के चयन को लेकर पुराने समीकरण अब पहले जैसे नहीं रह गए। जो सर्वे पहले हो चुके थे, जिन नामों पर पहले से विचार चल रहा था, जिन नेताओं को टिकट का लगभग भरोसा था, अब उन सब की दोबारा स्क्रीनिंग की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि जमीन पर राजनीतिक माहौल बदल गया है और इस बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल राजनीति में एक वक्त था जब 30-35 साल की उम्र को शुरुआत की उम्र माना जाता था। कहा जाता था कि अभी तो झंडा उठाइए, नारे लगाइए, संगठन में काम कीजिए, बड़े नेताओं के साथ घूमिए, फिर कभी मौका आएगा तो विधानसभा पहुंचेंगे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब 30-35 साल का नौजवान सिर्फ झंडा उठाने के लिए नहीं, बल्कि विधानसभा पहुंचने के लिए तैयार दिख रहा है। और यही सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव है। यूपी की राजनीति में जेन जी का असर जितना बढ़ रहा है, राजनीतिक दलों की मजबूरी भी उतनी ही बढ़ रही है कि वे अपने उम्मीदवारों को नई पीढ़ी के हिसाब से देखें। यही कारण है कि अब पार्टियों के अंदर एक नया सवाल घूम रहा है। अगर हमारा मौजूदा विधायक 60 साल का है तो क्या उसे दोबारा टिकट दिया जाए? अगर किसी सीट पर हमारा विधायक नहीं है तो क्या 60-65 साल के पुराने नेता को टिकट दिया जाए, या फिर उसी सीट पर 30 से 40 साल के ऐसे नौजवान को मौका दिया जाए जो नई पीढ़ी के मतदाताओं से सीधे जुड़ सकता है? यहीं से शुरू होती है पीढ़ी परिवर्तन की कहानी। और अगर आप 55-60 साल की उम्र में हैं, राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं और टिकट को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त बैठे हैं, तो जरा सावधान हो जाइए। टिकट मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मानकर मत चलिए कि आपका टिकट सिर्फ इसलिए पक्का है क्योंकि आप कई साल से राजनीति में है। क्योंकि इस बार पार्टियां ये भी देख रही है कि कौन सा चेहरा नई पीढ़ी को के बीच स्वीकार्य है, कौन सोशल मीडिया पर सक्रिय है, कौन नौजवानों के मुद्दों को समझता है, कौन युवाओं के बीच जाकर बात कर सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है कि कौन जेन जी को अपने साथ जोड़ सकता है। यही कसौटी अब कई सीटों पर पुराने समीकरणों को बदल सकती है। मान लीजिए किसी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का मौजूदा विधायक है, लेकिन पार्टी के सर्वे में संकेत आता है कि वे अगले चुनाव में कमजोर पड़ सकता है, या 5 साल के कामकाज को लेकर जनता में नाराजगी है, या उसका जनसंपर्क कमजोर है, तो ऐसे विधायक के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा, क्या पार्टी उसे एक और मौका देगी या फिर उसकी जगह किसी 30-40 साल के तेज तर्रार चेहरे को उतारेगी? यही प्रयोग समाजवादी पार्टी में भी देखने को मिल सकता है। और अगर भाजपा और सपा ऐसा करती है तो बसपा और कांग्रेस भी इससे अलग नहीं रह सकती, क्योंकि चुनाव सिर्फ संगठन से नहीं जीते जाते, चुनाव उस समय की जनता की नब्ज समझकर जीते जाते हैं। और अगर जनता की नब्ज बदल रही है तो पार्टियों को भी अपनी राजनीति बदलनी पड़ती है। यही वजह है कि आने वाले चुनाव में आपको एक ही सीट पर दो बिल्कुल अलग पीढ़ियों की टक्कर दिखाई दे सकती है। एक तरफ 60-70 साल का अनुभवी चेहरा और दूसरी तरफ 30-35 साल का नया चेहरा। एक तरफ दशकों का राजनीतिक अनुभव और दूसरी तरफ सोशल मीडिया, डिजिटल पहुंच, युवाओं के बीच कनेक्ट और नई भाषा। यहीं पर असली मुकाबला होगा, क्योंकि अब सिर्फ ये काफी नहीं होगा कि नेता का पार्टी के पुराने नेतृत्व से कितना संपर्क है, या संगठन में उसकी कितनी पुरानी पकड़ है, या वे कितने सालों से राजनीति कर रहा है। नई कसौटी कुछ और हो सकती है। क्या वे नई पीढ़ी को समझता है? क्या नई पीढ़ी उसे समझती है? क्या नौजवान मतदाता उसके साथ खड़ा हो सकता है? और क्या वे उम्मीदवार चुनाव के दौरान युवाओं को मोबिलाइज कर सकता है? यही सवाल भाजपा के सामने होंगे, यही सवाल सपा के सामने होंगे, और यही सवाल कांग्रेस और बसपा को भी अपने उम्मीदवारों से पूछने पड़ सकते हैं।
यानी जो राजनीतिक कसौटियां कल तक टिकट देने में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी, उनमें अब एक और कसौटी जुड़ गई है, युवा कनेक्ट। और यह बदलाव छोटा नहीं है, क्योंकि अगर 30-35 साल की उम्र का व्यक्ति अब विधानसभा की दावेदारी में गंभीरता से देखा जाने लगे, तो इसका मतलब है कि यूपी की राजनीति में अगली पीढ़ी दरवाजे पर नहीं खड़ी है, दरवाजा खटखटा रही है और शायद कुछ सीटों पर दरवाजा खुल भी सकता है। बात खास तौर पर उन पुराने नेताओं को संकेत दे रही हूँ जो लंबे समय से राजनीति में हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में जरा ध्यान से देखिए, आपकी ही पार्टी में कौन सा नौजवान अचानक बहुत सक्रिय हो गया है, कौन सोशल मीडिया पर तेजी से उभर रहा है, कौन लगातार युवाओं के बीच दिखाई दे रहा है, कौन संगठन के कार्यकर्ताओं से लेकर जमीन के मुद्दों तक सक्रिय है और किस नौजवान के बारे में पार्टी के बड़े नेताओं तक लगातार रिपोर्ट पहुंच रही है। इन चेहरों पर नजर रखिए, क्योंकि अगर पीढ़ी परिवर्तन की हवा सचमुच तेज होती है तो इन्हीं चेहरों में से कई की लॉटरी निकल सकती है। और पुराने नेताओं के लिए यही सबसे बड़ी चिंता होगी, क्योंकि राजनीति में सबसे मुश्किल वक्त वे होता है जब आपकी जगह कोई आपका विरोधी नहीं बल्कि आपकी ही पार्टी की अगली पीढ़ी लेने लगती है। अब भाजपा की बात करें तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा लगातार होती रही है कि 2027 के चुनाव में पार्टी अपने मौजूदा विधायकों के एक बड़े हिस्से को दोबारा टिकट नहीं दे सकती। कई आकलनों में लगभग 40% विधायकों तक को बदलने की चर्चा सामने आती रही है। अगर ऐसा बड़ा टिकट बदलाव होता है तो जाहिर है खाली होने वाली सीटों पर नए चेहरों की संभावना बढ़ेगी और नए चेहरों में सबसे मजबूत दावेदार कौन होंगे? वही जो पार्टी के संगठन से जुड़े हो, जनता के बीच सक्रिय हो और खास तौर पर नई पीढ़ी से कनेक्ट कर सके। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, सिर्फ युवा होना टिकट की गारंटी नहीं है। उम्र कम है इसका मतलब ये नहीं कि टिकट पक्का है। पार्टी को जिताऊ चेहरा चाहिए, संगठन में पकड़ चाहिए, जनता के बीच स्वीकार्यता चाहिए और सबसे बड़ी बात, चुनाव जीतने की क्षमता चाहिए। लेकिन अगर दो उम्मीदवारों के बीच बाकी चीजें लगभग बराबर हो तो नई पीढ़ी से बेहतर कनेक्ट रखने वाला चेहरा निश्चित तौर पर बढ़त हासिल कर सकता है। यही बात सपा पर भी लागू हो सकती है। अखिलेश यादव के सामने भी सवाल होगा कि 2027 में पार्टी पुराने चेहरों पर कितना भरोसा करे, कितनी तेजी से नई पीढ़ी को मैदान में उतारे। अगर सपा भी बड़े पैमाने पर युवा चेहरे को मौका देती है तो यूपी की राजनीति का पूरा दृश्य बदल सकता है और तब मुकाबला सिर्फ भाजपा बनाम सपा नहीं होगा, मुकाबला एक पीढ़ी बनाम दूसरी पीढ़ी का भी दिखाई देगा। यानी चुनावी पोस्टर पर सिर्फ बड़े नाम नहीं होंगे, कई नए चेहरे होंगे, नई भाषा होगी, नई चुनावी रणनीति होगी और नई पीढ़ी को आकर्षित करने की नई कोशिश होगी। यही बदलाव आगे चलकर लोकसभा की राजनीति में भी दिखाई दे सकता है। अगर 2027 में विधानसभा चुनाव में 30-35 साल के नेताओं को बड़े पैमाने पर मौका मिलता है तो 2029 के लोकसभा चुनाव में भी आपको 27, 28, 30 साल के कई युवा चेहरे बड़ी पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़ते दिखाई दे सकते हैं। इसलिए यूपी में जो कुछ हो रहा है उसे सिर्फ एक विधानसभा चुनाव की तैयारी मत समझिए, ये उससे बड़ा बदलाव हो सकता है। ये आने वाली राजनीति की दिशा तय करने वाली शुरुआत हो सकती है। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश क्या है? राजनीति में अनुभव की कीमत कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अनुभव के साथ अगर नई पीढ़ी से संवाद खत्म हो जाए तो समस्या जरूर पैदा हो सकती है। और यही बात आज पुराने नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। जो लोग 20-30 साल से राजनीति कर रहे हैं, उन्हें अब ये तय करना होगा कि वे सिर्फ चुनाव लड़ना चाहते हैं या अगली पीढ़ी को तैयार भी करना चाहते हैं। क्योंकि आने वाला समय शायद ऐसा हो सकता है जहां पार्टी उनसे कहे, चाचा आपने बहुत सेवा की, अब मैदान इस लड़के को संभालने दीजिए, आप मार्गदर्शन कीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए और नौजवान को आगे बढ़ने दीजिए। इसे आप चाहे तो पीढ़ी परिवर्तन कहिए, चाहे तो राजनीतिक मजबूरी, चाहे तो जेन जी के आंदोलन और बदलते युवा मूड का असर, या फिर आने वाली राजनीति का नया अध्याय। नाम आप कुछ भी रखिए, लेकिन संकेत साफ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई पीढ़ी दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब देखना सिर्फ इतना है, 2027 के चुनाव में कितने नौजवानों की लॉटरी निकलती है, कितने पुराने चेहरों की टिकट कटती है, कितने नए चेहरे विधानसभा पहुंचते हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी की राजनीति सचमुच एक झटके में पीढ़ी बदलने वाली है? और अगर ऐसा हुआ तो 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता का चुनाव नहीं होगा,
ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीढ़ी परिवर्तन का चुनाव भी बन सकता है। धन्यवाद।